खुश नसीब लोग वो जिनको नसीब हो सोहबत अल्लाह। आहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इज़ा जाअ शहरु रमज़ान फ़ुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नह व ग़ुल्लिक़त अब्वाबुन नार व सुफ़्फ़िदतिश शयातीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम और मेरे दीनी ईमानी भाइयों, सबसे पहले एक मर्तबा मोहब्बत के साथ, इश्क के साथ, ज़ौक़ और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मेरे मोहतरम दोस्तों और अज़ीज़ नौजवानों, जब हमने रजबुल मुरज्जब का चाँद देखा था तो हम दुआ पढ़ते थे। हमने दुआ पढ़ना शुरू की थी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिग़ना रमज़ान। जब रजब का चाँद नज़र आया था उस वक्त से हम मुसलसल इस दुआ का एहतिमाम किया करते थे। चलते फिरते हम पढ़ते थे कि ए अल्लाह, हमारे रजब और शाबान में बरकतें अता फ़रमा और हमें रमज़ानुल मुबारक में दाखिल फ़रमा दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है, करम है, फ़ज़ल है, शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में खूब बरकतें नसीब फरमाई, खूब बरकतें और खूब वुसाअतें और खूब सकीनतें नाजिल फरमाई। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़ज़्ल व करम से रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमें दाखिल भी फरमा दिया। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान और करम है। मेरे दोस्त, हमें तो इस बात का एहसास नहीं है, मगर जो हमारे अकाबिरीन हैं, औलिया अल्लाह है, जो अल्लाह के महबूब और चहीते बंदे हैं, वो रजब के महीने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रो रो कर रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब फरमा मांगते हैं कि बारी ताला हमें इस महीने से महरूम न फरमाना। रजब के महीने से मस्जिद के अंदर ज़्यादा वक्त देकर सलातुल हाजात और सलातुल शुक्र पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रो रो कर वो दुआएं करते हैं जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना कितना बाबरकत और फजीलत वाला महीना है। हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहुम फरमाते हैं कि सय्यिदुश शुहूर है, रमज़ानुल मुबारक का महीना तमाम महीनों का सरदार है। जिस तरह जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है, मिसाल के तौर पर जुमा का दिन जिसका अच्छा गुजरा, जिसने जुमा के दिन में सूरह कहफ की तिलावत की, दुरूद पाक का एहतमाम किया और सुन्नतों के मुताबिक गुस्ल करके अच्छे कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर वो मस्जिद में आता है और जुमा की नमाज के बाद दुरूद पाक का एहतमाम करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रो रो कर माफ़ी मांगता है,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी हाजतें पेश करवाता है, जिसका जुमा का दिन बिल्कुल अच्छा गुजरता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका पूरा हफ्ता बिल्कुल अच्छा गुजरवाते। तकलीफ़, मुसीबतें, हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ से उसको राहत अता फरमा देते। ऐसा ही रमज़ानुल मुबारक का महीना है मेरे दोस्तों, जिसका रमज़ानुल मुबारक का महीना अच्छा गुजरता है, जिसका रमज़ानुल मुबारक का महीना पाबंदी के साथ, नमाज़ों के अहतमाम के साथ, रोज़ों के साथ, तरावीह के अहतमाम के साथ, दुआओं के साथ, सदक़ात और खैरात के साथ और ज़कात के साथ और हुस्न अखलाक के साथ गुज़रता है, हमदर्दी के साथ गुज़रता है, उसका पूरा साल बिल्कुल अच्छा गुज़रता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इतना बड़ा फजीलत वाला महीना अता फरमाया। मेरे दोस्तों, इस महीने की हम तारीफ़ नहीं कर सकते। हम जितनी तारीफ़ करें इस महीने की उतनी कम है। इस महीने का पहला अशरा रहमत का है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्न रहमती वसीअत कुल्ल शै, कि मेरी रहमत हर चीज़ पर वसी है। अल्लाह वाले फरमाते हैं, अकाबिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक रहमत का कतरा पूरी दुनिया के लिए काफ़ी हो जाता है। आप सोचें कि रहमत के आशरे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कितनी रहमतें नाजिल होती होगी, कितनी बरकतें नाजिल होती होगी, खाना काबा पर कितनी रहमतें और बरकतें नाजिल होती होगी। और है ही ये आशरा रहमत का मेरे दोस्तों। इसलिए कसरत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने दुआएं करें, इस आशरे में दुआएं करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ए बारी ताला मेरी मग़फ़िरत फरमा दीजिए और मुझ पर रहम फरमा दीजिए, आप तो सबसे बेहतर रहम करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बढ़कर कोई रहम करने वाला नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बढ़कर किसी की रहमत नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने दुआएं करें, हाथ उठाए तो रहमत का सवाल करें, वुसाअत का सवाल करें, बरकत का सवाल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे कि प्यारे अल्लाह, एक मरतबा नज़र करम और नज़र रहमत फरमा दीजिए। ये रहमत का अशरा है मेरे दोस्तों, ये रहमत का अशरा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमज़ानुल मुबारक का महीना वो महीना है जिसमें कुरान करीम को नाजिल किया गया। कुरान करीम और रमज़ान को मोहतरम दोस्तों एक बहुत ही गहरा रब्त है। कुरान करीम का और रमज़ानुल मुबारक के महीने का बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है, बहुत ही गहरा रब्त है, क्योंकि कुरान करीम इसी महीने में नाजिल हुआ है। इससे पता चला कि इस महीने के अंदर कुरान करीम की खूब तिलावत करनी चाहिए। जितना हो सके कुरान करीम की तिलावत करे, आधा पारा, एक पारा, 1.5 पारा, 2 पारे। अकाबिरीन का जो रमज़ान गुजरता था मेरे दोस्तों, हम तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। 5-5, 10-10 पारे वो नफल के अंदर खड़े होकर रात में तरावी के बाद पढ़ते थे। सहरी तक नफलों के अंदर कुरान करीम का एहतमाम होता था, पूरा दिन रोज़ा रखते थे और रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने क़ियाम करके पूरी रात कुरान करीम की तिलावत में गुजारा करते थे। इसलिए मेरे दोस्तों, कुरान करीम का इस महीने से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, बहुत गहरा रब्त है। जितना हो सके कुरान करीम की तिलावत करे, जितना हो सके चलते फिरते कुरान करीम पढ़ने का पूरा पूरा एहतमाम करे। और मेरे दोस्तों, इस महीने की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, हमने तुम्हारे ऊपर रोज़े को फ़र्ज़ किया है जिस तरह पहले लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया था, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। मेरे दोस्तों, हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते हैं कि रोज़े के 3 दर्जात हैं, रोज़े के 3 दर्जे हैं, रोज़े के 3 तबक़े हैं। सबसे पहला दर्जा ये है कि इंसान भूखा और प्यासा रहे पूरा दिन, ये पहला दर्जा, सिर्फ भूखा और प्यासा रहे, ये पहला दर्जा। दूसरा दर्जा ये है कि इंसान भूखा और प्यासा भी रहे
और साथ में जिस्म के सारे आज़ा को, जैसे कि आँख है, आँखों को गुनाहों से बचाना, कान है, कान को गुनाहों से बचाना, हाथ है, हाथों को गुनाहों से बचाना, पैर है, पैरों को गुनाहों के रास्ते से चलने से बचाना, यानी जिस्म के हर उज़्व को गुनाहों से बचाकर रखना। ये दूसरा दर्जा। पहला दर्जा है भूखा और प्यासा रहना सिर्फ, बस। दूसरा दर्जा भूखा और प्यासा भी रहना और जिस्म के हर उज़्व को गुनाहों से बचाना। और तीसरा दर्जा है भूखा और प्यासा रहना, जिस्म के हर उज़्व को गुनाहों से बचाना और हर वक्त, हर आन, हर घड़ी हमारी तवज्जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ होना चाहिए। ये तीसरा दर्जा। हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तीसरे दर्जे वाला रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रोज़ा नाम है मेरे दोस्तों, जिस तरह माल की ज़कात होती है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जसदि अस्सौम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की एक ज़कात होती है। माल की ज़कात होती है, जानवरों की ज़कात होती है, गल्ले की ज़कात होती है। इस तरह हमारे जिस्म की भी ज़कात है। और हमारे जिस्म की ज़कात क्या है? रोज़ा रखना। यह हमारे जिस्म की, हमारी बॉडी की और हमारे बदन की ज़कात है कि हमारे बदन की ज़कात हम रोज़े के ज़रिए अदा करें। अब मेरे दोस्तों, हम रोज़ा रखें। कई हमारे नौजवान होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, वो रोज़े नहीं रखते, वो मना करते हैं हम रोज़े नहीं रख सकते। नहीं मेरे दोस्तों, जब बंदा सब कुछ कर सकता है तो रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा क्यों नहीं रह सकता? जब हम पूरी रात जाग कर गुजार सकते हैं तो हम रोज़ा क्यों नहीं रख सकते? ये एक शैतानी नफ्स के वसाविस है। रोज़ा कभी ना छोड़ना, ये फ़र्ज़ रोज़ा है मेरे दोस्तों। एक रोज़ा भी अगर किसी ने जानबूझकर छोड़ दिया, क़यामत तक तुम इस रोज़े का कफ़ारा अदा करोगे, रमज़ानुल मुबारक जैसा कफ़ारा अदा नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, रोज़े को पाबंदी से, रोज़े की सूरत को हम समझे, रोज़े की फजीलत को समझे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और उसका बदला मैं ही देता हूँ। हर अमल का बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों के ज़रिए दिलवाते। कुरान करीम की तिलावत की, फ़रिश्ते उसका बदला देते हैं। और किसी ने ज़कात अदा की, किसी ने हज किया, किसी ने तिलावत की, किसी ने तस्बीहात पढ़ी, दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों के ज़रिए उस नेक अमल का बदला बंदे को दिलवाते हैं। मगर जब बंदा रोज़ा रखता है तो फ़रिश्तों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और उसका बदला तुम नहीं, मैं ही दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बंदे को रोज़े का बदला देंगे, फ़रिश्ते बदला नहीं दे सकते। अब इससे अंदाज़ा लगाओ कि रोज़े का बदला कितना बड़ा होगा, रोज़े की फजीलत कितनी बड़ी होगी, रोज़े की अहमियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक कितनी बड़ी होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों से फरमा दिया कि रोज़े का बदला तुम नहीं, मैं दूँ। मेरे बंदों को रोज़े का बदला मैं दूंगा। अना सौमुल्ली व अना अज्ज़ी बिही, कि बंदे रोज़े मेरे लिए रखते हैं और उसका बदला मैं ही दूंगा। इसलिए मेरे दोस्तों, हम रोज़ा रखें। हम पूरा दिन भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, इस हालत में तिजारत करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। हालांकि हम किसी बंद घर के अंदर, किसी बंद कमरे में घुसकर पानी पी सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, मगर दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर है मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला हम तमाम के रोज़ों को कबूल फरमाए। यही असल इम्तिहान की जगह है मेरे दोस्तों। बंद कमरे में इंसान खा सकता है, पी सकता है, मगर नहीं खाता, नहीं पीता। क्यों? उसके दिल में एक डर है कि मैंने रोज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए रखा है, कल क़यामत के दिन इस रोज़े के मुताल्लिक सवाल होगा। इसलिए हम जब रोज़ा रखें, रोज़े की नीयत करें और रोज़े के अंदर भूखे और प्यासे रहने के साथ साथ मेरे दोस्तों, जिस्म के हर उज़्व को गुनाहों से बचा ले। आँखों का गुनाह बदनज़री है, आँखों को बदनज़री से बचा ले। कान का गुनाह है,
कान से क़िराअतें हैं और नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ऐसे सुनने का अहतमाम करें। गाना वगैरह मेरे दोस्तों रोज़े की हालत में ना सुने। अगर रोज़े की हालत में हमने ऐसी कोई गलत चीज़ सुन ली मेरे दोस्तों तो हमारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसलिए ऐसी चीज़ों से हम परहेज़ करें, ऐसी चीज़ों से हम बचें। रोज़े की हालत में गलत चीज़ें न सुने, गलत चीज़ें न देखें और जिस्म के हर उज़्व को गुनाहों से बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें मेरे दोस्तों। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि ए ईमान वालो मैंने तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया है जिस तरह पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया था, लअल्लकुम तत्तकुन, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। और रोज़ा इंसान को मुत्तकी, मुखलिस और परहेज़गार बना देता है। रोज़े की ये सिफत है कि इंसान को वो गुनाहों से बचा लेता है, इंसान को नेक अमाल की तरफ ले आता है, इंसान को कुरान करीम की तिलावत पर आमादा कर देता है, इंसान को सदक़ात और खैरात करने पर वो मजबूर कर देता है, इंसान को अपने माल का हिसाब करके ज़कात देने पर उसका एहतिमाम करवा देता है मेरे दोस्त। रोज़े के अंदर अल्लाह ताला ने ये सिफत रखी है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया तुम रोज़ा रखो ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुखलिस बन जाओ, मुत्तकी और परहेज़गार, अल्लाह के चहीते और महबूब बंदे बन जाओ। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक का इतना बड़ा और बाबरकत महीना हमें नसीब फरमाया। अल्लाह ताला हमें क़दरदानी नसीब फरमाए। और हम दूसरी जो चीज़ है तरावीह का पूरा पूरा अहतमाम करें मेरे दोस्त। साल में एक महीना आता है, एक महीना हमें तरावी पढ़ना है, जमात के साथ तरावी पढ़ना है और तरावी के अंदर कुरान करीम को सुनना है। ये सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अज़ीमा है जो बार बार नसीब नहीं होती मेरे दोस्त। गुज़श्ता साल जो लोग कुरान करीम की तरावी सुनते थे इस साल वो कब्र में चले गए। कई लोग ऐसे होंगे जो कब्र में पहुंच गए। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते मेरे दोस्तों। तरावी का भी खूब एहतमाम करें, एहतमाम के साथ, मोहब्बत के साथ, अल्लाह ताला के इश्क के अंदर, अल्लाह ताला की मोहब्बत के अंदर, मोहब्बत के खातिर मस्जिद में आकर हम तरावी पढ़ने वाले बने। इरादा करें कि इंशाअल्लाह ताला हम पूरा महीना पूरी तरावी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और जो तीसरी चीज़ है मेरे दोस्तों रमज़ानुल मुबारक के अंदर कि रातों को जाग कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करना। चाहे इबादत तुम मस्जिद में आकर करो, चाहे इबादत तुम अपने घर में करो। हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहू फरमाते हैं कि मस्जिद में हम फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ते हैं, सुन्नतें पढ़ते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, ज़िक्र व अज़कार करते हैं, दुरूद पाक का एहतमाम करते हैं। ये सारे अमाल हम मस्जिदों में करते हैं। रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुछ अमल अपने घरों में भी किया करें, अपने घरों में भी नफल नमाज़ें पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें, अपने घर को वैरान जंगल कभी ना बनाए मेरे दोस्तों। और हज़रत आगे लिखते हैं जिस घर में कुरान करीम की तिलावत होती है और वो तिलावत बुलंद होती है और उस तिलावत की आवाज़ मोहल्ले में पहुंचती है, उस घर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फितने और झगड़े को ख़त्म फरमा देते हैं। ये कुरान करीम की बरकत है मेरे दोस्त। जिस घर में कुरान करीम की तिलावत होती है वो घर शयातीन और खबाइस से महफूज हो जाता है। जिस घर में कुरान करीम की तिलावत होती है वो घर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सुकूनत और रहमतें नाजिल होती है। उस घर में कभी झगड़े नहीं होंगे जिस घर में कुरान करीम की तिलावत होगी। इसलिए रमज़ानुल मुबारक के महीने में और गैर रमज़ान में भी कुरान करीम की तिलावत का एहतिमाम करो। घर में बैठकर कुरान करीम की तिलावत करो और जिस तरह तुम कुरान करीम की तिलावत करोगे तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे तुम्हें देखकर कुरान करीम से मोहब्बत करने वाले बनेंगे। उनके ऊपर कुरान करीम की तिलावत का असर पड़ेगा। वो आगे जाकर कहेंगे कि मेरे अब्बू कुरान करीम की तिलावत करते थे, मैं भी कुरान करीम की तिलावत करूँ। इसलिए शेख हनीफ साहब फरमाते हैं कि जिस तरह तुम जैसा करोगे तुम्हारी औलाद वैसा ही करेगी। तुम घर में कुरान करीम की तिलावत करोगे तुम्हारी औलाद कुरान करीम की तिलावत करने वाली बनेगी। तुम घर में तहज्जुद और नफलें और सुन्नतें पढ़ोगे तुम्हारी औलाद भी घर के अंदर नमाजों का एहतिमाम करने वाले बनेगी। तुम जैसा करोगे तुम्हारी औलाद तुम्हें देखकर वैसी ही बनेगी। इसलिए मेरे दोस्तों घरों में भी हम इबादत करें,
घरों में भी हम कुरान करीम की तिलावत करें और मशवरा करें, फ़ज़ाइल अमाल की तालीम करें, फ़ज़ाइल रमज़ान की तालीम करें। अकाबिरीन ने रमज़ान किस तरह गुजारा वो हम घर में उसकी तालीम करें, उसका बहुत बड़ा असर होगा मेरे दोस्तों, उसका बहुत बड़ा असर होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, माह रमज़ान में हम रोज़ों का, तरावीह का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत का और कायमुल लैल साइमुन नहार बने। मेरे दोस्तों, सदक़ात और खैरात करें और ख़ुसूसन अपने माल का हिसाब करके किसी आलिम दीन से पूछकर, किसी मुफ्तियान इज़ाम से पूछकर हम ज़कात अदा करने वाले बने। मेरे दोस्तों, अभी सोशल मीडिया पर एक मुफ्ती साहब ने ज़कात के मुताल्लिक एक वाक़या भेजा। मुफ्ती ज़ैद साहब पालनपुरी दामत बरकातुहुम ने कि इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि अलैह अपने दोस्तों के साथ इब्ने सिनान रहमतुल्लाहि अलैह की ताज़ियत के लिए जा रहे थे। जब उनके मकान पर ताज़ियत के लिए पहुँचे, उनके मकान पर बैठे, उन्होंने मेहमान नवाजी की, उन्होंने पानी और शरबत वग़ैरह पिलाया। उसके बाद इब्ने सिनान रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि ए अबू यूसुफ़, मेरे पड़ोसी के भाई का इंतकाल हो चुका है, अपने वहाँ जाकर उनकी ताज़ियत कर ले, उनका गम दूर कर दे, उनको तसल्ली के कुछ कलिमात जाकर कह दे। तो अबू यूसुफ़ और हज़रत सिनान रहमतुल्लाहि अलैह पड़ोसी के घर में गए। उनके भाई का इंतकाल हो चुका था, बड़े भाई मौजूद थे, छोटे का इंतकाल हुआ था। वहाँ पर पहुँचे, तसल्ली के कलिमात कहे और पूछा कि आपके भाई को क्या तकलीफ़ थी, क्या हुआ था, अचानक इंतकाल हो गया। तो बड़े भाई बताते हैं कि मेरा भाई नमाज़ों का बहुत पाबंद था, हर अमल में आगे आगे रहता था, हर अमल में आगे आगे था और हुस्न अखलाक में भी बहुत आला था। कुरान करीम की तिलावत भी पूरे मोहल्ले के अंदर ज़ोर ज़ोर के, घूम घूम के करते थे। उसके बाद जब तज़हीज और तकफ़ीन का वक्त आया, उनको दफन करने के लिए कब्रिस्तान ले गए, उनको दफन किए। मेरे दोस्तों, दफन करने के बाद इमाम अबू यूसुफ़ और इब्ने सिनान रहमतुल्लाहि अलैह अपने अपने घर तशरीफ़ ले आए। उनके जो बड़े भाई थे, दफन करने के बाद कब्र के करीब खड़े होकर उनको इसाले सवाब कर रहे थे कि अचानक मेरे दोस्तों कब्र के अंदर से आग का शोला उठा। तो बड़े भाई घबरा गए कि क्या हुआ। उन्होंने हिम्मत करके कब्र की सारी मिट्टी हटाई। मिट्टी हटाने के बाद देखा कि मेरे भाई के गले के अंदर एक भड़कता हुआ आग का शोला और आग का तोक डाला हुआ है गले में। तो बड़े भाई ने उस शोले को, उस आग के तोक को हाथ डालकर हटाने की कोशिश की, मगर जैसा हाथ उन्होंने बढ़ाया उनका हाथ जल गया। मेरे दोस्त, उसके बाद उन्होंने सारा किस्सा इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि अलैह और इब्ने सिनान रहमतुल्लाहि अलैह के सामने रखा कि तजहीज़ और तकफ़ीन के बाद आप लोग तो अपने अपने घर गए, मगर मैं मेरे भाई की कब्र पर खड़े होकर उसको ईसाले सवाब कर रहा था और ऐसा ऐसा किस्सा सामने आया। आग के शोले मैंने अपनी आँखों से देखे और आग का तोक उसके गले से मैं हटाने के लिए मैंने अपने हाथ को बढ़ाया तो मेरा हाथ भी जल गया। इब्ने सिनान रहमतुल्लाह, मेरे दोस्तों ये जो जुमला है गौर से सुनना। इब्ने सिनान रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि आपके भाई का ऐसा कोई अमल था जिसकी वजह से सारा माल आग की शक्ल में गले में तोक बनाकर डाल दिया गया। उस भाई ने पहले गौर व फिक्र किया कि नमाज़ों का भी पाबंद था, कुरान करीम की तिलावत भी करता था और लोगों के साथ हुस्न अखलाक से अच्छी तरह खंदा पेशानी से पेश भी आता था और मोहल्ले में घूम घूम कर कुरान करीम की तिलावत करता था, हर अमल में वो आगे था। उसके बाद मेरे दोस्तों वो उस बड़े भाई की बीवी ने पर्दे के पीछे से आवाज़ दी और कहा कि इब्ने सिनान,
हर अमल में वो आगे था, मगर ज़िंदगी में उसने कभी ज़कात अदा नहीं की। इब्न सिनान फरमाते हैं बस यही वबाल है, कभी ज़कात अदा नहीं की, यही माल उसके गले में आग का शौला बनाकर डाल दिया गया और कब्र के अंदर आग के शौले भड़कने लगे। इब्न सिनान फरमाते हैं ज़कात का अदा न करना, यही माल कल क़यामत के दिन इंसान के गले में तोक और आग का शौला बनाकर डाल दिया जाएगा। हम समझते हैं मेरे दोस्तों मेरा माल, अरे मेरा और तेरा कुछ नहीं दुनिया में। हम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भेजे गए हैं और हमें जो अता किया गया वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की तरफ से अता किया गया। हमारे पास जो माल है वो हमारा नहीं है, हमें तो अमानतदार बनाया गया है। उस माल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक है। इसलिए मेरे दोस्तों अपने माल का हिसाब करो, अपने माल का हिसाब करके किसी आलिम दीन से, मुफ्तियान इज़ाम से, अब तो बहुत सारे मुफ्तियान इज़ाम मिलेंगे, बहुत सारे अइम्मा किराम मिलेंगे, बहुत सारे आलिम दीन मिलेंगे, उनको पूछ कर एक एक पैसे की ज़कात अदा करने वाले बनो। मेरे दोस्तों ज़कात के सबसे पहले मुस्तहिक अपने रिश्तेदार हैं। अपने रिश्तेदारों में देखें कि कौन ऐसा गरीब और मिस्कीन है जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता, जिसके घर के अंदर राशन महीना नहीं रहता, जिसके घर के अंदर फाके होते हैं और जो घर बेचारा बहुत ज़्यादा मुस्तहिक होता है, वो लोगों के सामने सवाल करने से डरते हैं, अपने आप को शर्म में रखते हैं, वो इज्जतदार होते हैं। मेरे दोस्तों ऐसे रिश्तेदारों को खोज कर, उनको तलाश कर कर उनको ज़कात देवा। उसके बाद मदरसे हैं, बहुत सारे मदरसे के सफ़ीर आते हैं मेरे दोस्तों, वो बेचारे लिल्लाह ज़कात और सदक़ात का ऐलान करते हैं, उनको भी हम अपने माल का हिसाब करके ज़कात अदा करने वाले बने। मेरे दोस्तों ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, उसकी हम कदर करें मेरे दोस्त, उसकी हम कदर करें। जितनी हम कदर करेंगे उतना कम है, जितनी कदर करेंगे उतना कम है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों रोज़ों की पाबंदी, रोज़ों के साथ गुनाहों से बचना, तरावीह की पाबंदी करना, ज़कात सदक़ात और खैरात की पाबंदी करना, अपने माल का हिसाब लगाकर किसी आलिम दीन से पूछकर हम ज़कात अदा करने वाले बने। बस इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ मेरे दोस्तों। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान है कि हमारे मुसल्लियान किराम जुमा की नमाज़ अदा करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं, बहुत अच्छी बात है। ज़ुहर की नमाज में भी आते हैं, असर में भी आते हैं, बल्कि रमज़ानुल मुबारक में तो अक्सर हमारे मुसल्लियान बाहर से आने वाले होते हैं। उनसे एक मुअद्दबाना गुजारिश है कि मेरे दोस्तों जब हम नमाज़ी जुमा के लिए या दूसरी नमाज़ों के लिए हम मस्जिद में आए तो अपनी गाड़ी का पार्किंग सही करें मेरे दोस्तों। इधर मदरसे के सामने भी काफ़ी जगह है, इधर बाहर रोड के सामने भी काफ़ी जगह है। ये रास्ता तंग है मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम गाड़ी पार्क करते हैं, आने जाने वालों को बड़ी तकलीफ़ होती है। कहीं ऐसा ना हो कि हम रोज़े के साथ मस्जिद में नमाज के लिए आए और हमारी गाड़ी की वजह से दूसरों को तकलीफ़ है। और इस्लाम में क्या है, ईज़ाए मुस्लिम हराम है। किसी मुसलमान को, किसी गैर को, किसी भी धर्म के लोगों को तकलीफ़ देना यह हराम है मेरे दोस्त, ये चीज़ अच्छी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने गाड़ी सही न रखी हो और हमारी गाड़ी की वजह से दूसरों को तकलीफ़ होए। मेरे दोस्तों ये चीज़ मुनासिब नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। इसलिए मदरसे के सामने काफ़ी जगह है, यहाँ पीछे काफ़ी जगह है, इधर बाहर निकल कर काफ़ी जगह है, यहाँ पर गाड़ी न रखे तो बेहतर है मेरे दोस्तों। ये रास्ता थोड़ा तंग है, आने जाने वालों को काफ़ी तकलीफ़ होती है। इसलिए तमाम हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि अपनी गाड़ियों की सही पार्किंग करें। और दूसरा ऐलान ये है कि पाल मस्जिद के अंदर अतराफ़ के जो रोज़दार होते हैं उनके लिए पूरा रमज़ानुल मुबारक का महीना इफ्तारी का इंतज़ाम किया जाएगा। इसलिए आप जो अतराफ़ से रोज़दार आते हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि पाल मस्जिद में इफ्तारी का इंतज़ाम है, यहाँ आकर आप अपना रोज़ा इफ्तार करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।